श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण क्रियो योगिनमयमिविन्त्रात्र मनुष्य भृति दृशाशोपसृष्टम ते प्राक्तानभसबलेन भुवो युजन्ति योगम मनतु कर्म तत्तंत्रम सन। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्चित हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योग्याभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। करोति कर्म क्रियत च जंतुअम केनापस्सो चोदित आनिपातात न तत्र विद्वान प्रकृतो स्थितोपि निर्वत्त तृष्णम स्वसुखानुभूतया। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके विषाद और विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें हित अनिष्ट बुद्धि करके विषाद और विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसके संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी है। तिष्ठन्तम आसीन्नुमुत्त व्रजन्तम शानमुक्षन्तरमतमन्नम स्वभामनत कीमिपाहमान महामात्मातम अमृतन वेद। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल मूत्र त्याग कर रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मा स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि सम पश्यत सिद्धनार्थम नानुनुमानेन विरुद्ध मन्नत न मन्नते वस्तुतः मनुष्य स्वाप्नाम ततो तिरोधनानम। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध वाम्य विषय जो कि असत है आज भी है तो उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियां प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों की कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतिमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। पूर्वम ग्रहितम गुण कर्म चित्र में अंगानमात्मा विविक्तम अंगम निरुत्ते तथा पुनरक्षव्य न ग्रहते नापि विसृज्य आत्मा। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानियों ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्र और पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनके विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति अभिष्ट है। मृत्यु के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। तथा ही भानुरुद्धो निरुच्चामम तमो निहनानम तु सद्द विदत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्नमत्रम पुनः बुद्धेयम। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी अन्य वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे मेरे स्वरूप का दृढ़ परोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता। एष सम्मज्योतिष्यत प्रेमो महानुभूतियम सकलानुभूतियम एकदित्तो वचसाम विरामे निशिता वादवश चरंती। उद्धव जी, आत्मा नित्य अप्रोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान और किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार की वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, यश और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मा स्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविश्य समझकर निर्मित हो जाते हैं तब वही सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसका स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवृत्ति के रूप में निरूपण किया जाता है। एत्वानमस्सम महोदव विकल्पस्तु केवले आत्मामृत्ते स्वत्मानवलंबो न सही। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों में के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच ये बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अधस्थ की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। ज्ञानम क्रातमृगाम पंचवर्णमादित्वम वर्तपार्थत्ववाद्वम मध्वम पंडितमानिनाम। बहुत से पंडित अभिमानी लोग ऐसे कहते हैं
कि यह प्राभौतिक विद्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर पात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता सीधी नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगी। योगिनो पक्कवगोत्सव युंजतम काम उदितम उपसर्विनत तत्राम विहितो विधियम। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोगादि उपद्रव से पीड़ित हो तो उसे उन उपायों का आश्रय कर लेना चाहिए। आपको दिया था ना किचन पे। योग धारणाय काशिं चतुरसो धारणवन्ते तपोंत्र भोषोदयम कांशिद ऊपर स्वर्गान विंदरेत। गर्मी ठंड के आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात और रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। कांचित नाम अनुदान सनाम संकृत नादिव्यम द्वेश्वरो निर्वृत्त वाम शुभदाचन्यम सन। काम क्रोध और विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। केचिद देवीमम धीराम सुकल्पम स्थिरम विधा विधा विदोपारत संजुतम सिद्धे। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवा अवस्था में स्थिर रख करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते कि ये तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्य भावी है। न हित कुशलादृत्यम ददासि प्रपृतकम मनात शिरस्य फलस्य वनस्पतेयम योगम मनिष्यत्व नित्यम मन काशेत कल्पामयात तच्छ ध्यानम मतिमान गसुमृत्र परम। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सदृढ़ भी हो जाए, तब भी बहुत बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए संलग्न रहना चाहिए। योगचर्यमिमामं योगी विचरानमदापाश्रम सन नाना प्रवेदंतम मनी सप्रम स्वकुसुमुखानुभुवम। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वह आत्मा आनंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे अष्टविंशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ कोंशोत्रिंशोऽध्यायः भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्री का आश्रम गमन। उद्धव उवाच सुदर्शन मामम मन्ये उपचार मतमनम धान पुमान सिद्धेते तन्मे ब्रह्मसु चाच्युत। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, तुम जो अपना मन वश में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः आप कोई ऐसा सरल और सुगम प्रसाधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर सके। प्राशम पुंडरकाक्ष जंते योगिनो मनम विशुद्धदत्त समादमन्नो नोग्राकर्षितामसन। कमल नयन, आप जानते हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तो वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उस वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। अतात आनंद दुग्गम पदामुजम हंसाम विंदर लोचनम सुखम मनु विश्वेश्वर योग कर्म भी संतवामी विहतान मानिनम। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारासार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। किमचित्रमुच्युत देवशत मंदनो दाशन शरणेषु सत्वम रुचरोच्युत समृगम स्वयमीश्वराणम। श्रीमती किरीट पीड़ित पाद पीठम। प्रभु, आप सबके हितैषी सुखद है
आप अपने अनन्य शरणागत बलि और सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल में रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। तम्म खाल विद्यनवतर्षमाशितानम्म सर्वार्थमद्दम्म सुकृत विद्द विसृजत कोनु गो भाज्येत किमपि विस्मृतुत्तनु भूते किम वाम भवनेन तव पार दर्जाशुषाम नमम्। प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। अपने बलि, प्रहलाद आदि भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। ये बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाला भोगों को क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं। हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। नेवनम पन्न त्वचित्यम कवतस्वेस ब्रह्मा सुजाशी कत्रमुद्दमुद्दम स्मरतम योन्त भस्तानावदुर्शुभम विन्दुव नाना चरितभूषा स्वगित्यम व्यनक्ति। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों को स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।